इट्स फाइन। मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि जब आपने फाउंडेशन, अगर अच्छा फाउंडेशन भी वो उसने बताया नहीं कि कैसा फाउंडेशन है ये। मोस्ट प्रॉब्ली ये थोड़ा सा मैट फाउंडेशन होगा, क्योंकि उसके अंदर अगर आपने थोड़ा सा हाइड्रेटिंग लुमिनस फाउंडेशन के अंदर अगर आपने प्राइमर भी डाल दिया, मॉइस्चराइजर भी डाल दिया, तो फिर वो आपका इतना ज़्यादा जो है वो स्टे वाला फाउंडेशन। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, ये हैक मैंने ना खुद अपने ऊपर ट्राई करके देखा, तो अब मैं बड़ी खुद मैंने करती हूँ, ज़रा देखती हूँ, टाइम बचेगा। हुआ क्या, ये बेस कहीं से हटी ना, पूरा ऐसे हटी कि मेरी पूरी स्किन पैच बन गया, क्योंकि पाउडर तुमने या तो ज्यादा डाल दिया होगा, वो बहुत ज्यादा मैट हो गया होगा। आई डोंट नो कंसिस्टेंसी। मैट तो देखो ना, एक आम, तुम लोग तो मेकअप आर्टिस्ट हो, तुम लोगों को ये, तुम लोगों का रोज का काम है, हम एक आम इंसान है, तो हमने अगर एक्सपेरिमेंट किया तो हमसे रेशो थोड़ी हमें पता चलेगा। जो बेस बनाई जाती है वो एक रेशो को मद्देनजर रख के बनाई जाती है, जो फार्मूला डेवलप किया जाता है। हाँ बिल्कुल। तुम क्या कहोगे इस पे? मैं कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, आपने सीरम मिला लें, लेकिन ये ना मिलाएं, मॉइस्चराइजर ना मिलाएं। सीरम आप मिला लें, आप मॉइस्चराइजर ना मिलाएं, पाउडर ना मिलाएं, ये दो चीजें मिला के आप लगा सकते हैं। ये भी नहीं बताया कि प्राइमर कौन सा था। बिल्कुल, ये प्राइमर जो है ये सिलिकॉन प्राइमर था, उसकी फाउंडेशन जो है वो मैट फाउंडेशन थी, क्योंकि इसने पहले फाउंडेशन, फिर प्राइमर, फिर मॉइस्चराइजर। तो एक दफा वो हैक किया था ना यहाँ पे, जो बेस डाल के वो सही लगा था। हाँ, लेकिन ये दुरे फिशा वाली बात, ये जो तुमने कहा कि जी उसने जो है ना स्ट्रोब क्रीम मिलाई, उसने भी जो है वो हाइलाइटर ड्रॉप्स डाले उसके अंदर, ठीक है ना, बात वही हो गई। और उसके बाद उसने बाद में पाउडर भी डाला। पाउडर क्यों डाला उसने? फाउंडेशन को थोड़ा सा मैटिफाई करने के लिए, क्योंकि उसने जो मॉइस्चराइजर और प्राइमर डाला था उससे बहुत ज्यादा लिक्विड ही हो रहा था, उसका जाहिर हो जाएगा। अच्छा चलो, मुझे एक मिसाल, मुझे तो फेल है ये, मेरे लिए फेल है। मुझे एक मिसाल दो। आपने कोई खाना पकाना है, ठीक है, उस खाने की एक तरीक़ेकार होता है कि अभी आप भुनाई करेंगे, अभी आप प्याज ब्राउन करेंगे, अभी आप ये करेंगे, अभी आप वो करेंगे। अगर आप सारी चीज़ें एक साथ डाल दें और कहें कि अच्छा जी थोड़ी देर में ये खाना खुद ब खुद बन जाएगा, तो क्या ऐसा होगा? क्या वो लज्जत जो आपकी चीज़ें बारी बारी, जो उसके स्टेप्स हैं बारी बारी डालने में आएगी, क्या वो सब एक साथ डाल के आ जाएगी? हाँ, लेकिन ये जो तरीक़ेकार है ना, अगेन ये वही बात है, इसके अंदर जब तक के प्रॉपर किस्म का एक मिकदार चीज़ों की नहीं होगी, सही रेशो। ये तो वो चीज़ है कि लड़की ड्रेसिंग टेबल पे खड़ी, ये मिलाए और लगा के ये करके और बस रेडी टू गो, ये वाला है ये है ये। हाँ। लेकिन जो खुद से करके निकल रही है, जल्दी जल्दी करके निकल गई बस। जब तक आपको नहीं ये हल्का से, लेकिन उसको भी पाउडर के पफ के साथ आप ब्लॉक कर दें, अगर आप इतना किसी को वो है करने का तो फिर आप कर लें, लेकिन मेरे तरफ से मैं पर्सनली आई डोंट लाइक दिस। इट्स नॉट एन इजी हैक, इजी नहीं है, बेसिकली पॉसिबल है, लेकिन अगेन एक ट्रेंड मेकअप आर्टिस्ट के लिए जिसको अपनी प्रोडक्ट का भी पता है कि कितना डालना है और मतलब उसको किस तरीके से उसको अपनी प्रोडक्ट को जो है वो उसको मैनिपुलेट करना है। लेकिन ये आम लड़की के लिए या आम किसी औरत के लिए नहीं है इतना आसान, क्योंकि वो अगर उसने फॉर एग्जांपल उसने कोई ऑयल बेस्ड फाउंडेशन के अंदर उसने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर मिला दिया, ये देखें, ये तो वो भी फट जाएगा, ठीक है ना, तो आपका तो वहीं पे ही फट जाएगा। रोक के ये पूछूंगी, ये ऑयल बेस्ड और वाटर बेस्ड, ये जरा पब्लिक को समझाओ ताकि उनको थोड़ा समझ में आए, उस तरह हैक्स नहीं फॉलो करें। देखो, ऑयल बेस्ड जो होते हैं फाउंडेशंस वो थोड़े से ज़्यादा हैवी होते हैं, क्रीमी होते हैं, थोड़े से थिक होते हैं, बिकॉज दे आर मोर फॉर योर ड्राई स्किन टाइप्स, और जो वाटर बेस्ड होते हैं वो एक्चुअली आप वाटर बेस्ड उसमें आपकी मतलब कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी पतली होती है, इट्स मोर लाइक अ स्किन टिंट टाइप जो होता है। सिरम बेस्ड होते हैं कुछ ऐसे, तो वो उसकी कंसिस्टेंसी ही फ़र्क होती है। अच्छा, जैसे कि पुराने ज़माने में अगेन वही बात है, आजकल तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये कि, और मैंने तो खैर कभी भी नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन जो इंडियन बेस होती है वो वाटर बेस होती है, ठीक है ना, तो वाटर बेस जो है वो सूखता भी है, हाँ, और सूखता भी है बिल्कुल, लेकिन ये वो चीज़ जो वो वाटर बेस है, तो जो जिसकी क्रीमी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी वो ज़ाहिर है ऑयल बेस्ड है, तो अगर आप ऑयल और पानी को इकट्ठे मिलाएंगे तो वो भी आपका फट जाएगा, जैसे कि सालन में जो है वो अलग हो जाता है, तेल और पानी अलग हो जाता है। हाँ। तो इसी तरीके से फाउंडेशन भी, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट्स जो आप मिला रहे हैं वो क्या प्रोडक्ट्स हैं। ओके, सो ये हैक जो है ये मेकअप आर्टिस्ट के लिए अच्छा है, आम आवाम के लिए अच्छा नहीं। ये रेटिंग के लिए अच्छा है,
हाँ, नंबर बढ़ाने के लिए अपने उसके लिए अच्छा तुम क्या कहोगी? It's a big no. It's a big no. It's a big no because there's so many skin types and different types of silicone based primer है, कोई अलग है. कोई कहा ना ये मेकअप आर्टिस्ट ही अंडरस्टैंड कर सकता है प्रोडक्ट को. It's not something to do it for a lay woman के घर पे बैठे हुए आप, आपने कोई भी फाउंडेशन कोई भी पाउडर लिया और हर चीज़ की एक अगर आप बहुत सीमलेस टाइप मेकअप लुक चाह रहे हैं तो हर चीज़ की एक जगह है. पहले एक स्लोली एंड ग्रेजुअली आप बिल्डअप करें. आप अगर यही सब करना है देर छोड़ें. हाँ, एंड ऑल्सो देयर इज नो गारंटी कि वो जो पाउडर आप अंदर डाल रहे हैं वो सही से डाइल्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा. हाँ, मॉइस्चर देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप फाउंडेशंस में मिक्स कर सकते हैं, जैसे हाईलाइटिंग ड्रॉप्स हो गए, लिक्विड, दैट ऑल्सो लिक्विड आई प्रेफर. बने भी होते हैं. हाँ, एंड मॉइस्चराइजर भी आप डाल सकते हैं, बट प्राइमर्स आर टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम. कुछ प्राइमर्स जो होते हैं वो पोर्स को जो है वो लॉक करते हैं, कुछ मैटिफाइंग होते हैं, कुछ डूई होते हैं. हाउ डू यू नो कि आप कौन सा किस चीज़ में मिक्स कर रहे हैं? सो आई रियली थिंक कि सही है, लेकिन आम आवाम आई थिंक इट्स जस्ट फॉर द रेटिंग्स एंड ऑल. इट हैज़ नथिंग टू डू विद प्रैक्टिकल मेकअप.